नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, इन दिनों द केरला स्टोरी खूब चर्चा में है, लेकिन मुद्दा यह है कि गुजरात मॉडल चर्चा में क्यों नहीं है। इस खबर और तथ्यों के बाद भी नहीं कि 5 साल में गुजरात से 41,621 महिलाएं लापता हो गई। दोस्तों, इस खबर पर कोई ध्यान न देकर आप लोगों को कहानी सिर्फ केरल की सुनाई जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस खबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श गुजरात मॉडल की पोल खुलेगी। दोस्तों, वही गुजरात मॉडल जो ये बता रहा है कि यह खबर मोदी जी की खटिया खड़ी करने के लिए काफी है। तो राजा जी झूठ पर आधारित केरला स्टोरी पर तो बड़ा चिल्लम चिल्ला करके लोगों को बता रहे हैं कि केरल में आतंकवाद पनप रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई ये तो पूछे कि गुजरात में महिलाएं कैसे गायब हुई। क्या उन महिलाओं को आसमान निगल गया या जमीन खा गई? इस पर आप चिल्लम चाट नहीं करेंगे मोदी जी। दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साहब को चिंता सिर्फ केरल की है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर उनसे अफगानिस्तान में वेश्यावृत्ति करने वाली झूठ पर आधारित फिल्म द केरला स्टोरी पर अपना खून उबाल रहे हैं। गुजरात से गायब हुई 40,000 महिलाओं से अपने देश में वेश्यावृत्ति कराने पर उन लोगों का खून क्यों नहीं उबल रहा भाई? उस पर भी खून खोलाइए अपना। क्या अपने देश में महिलाओं से वेश्यावृत्ति कराने को लेकर ये लोग ठीक मानते हैं? आप मानते हैं कि ये सही है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि द केरला स्टोरी पूरी तरह से झूठ पर आधारित प्रोपेगेंडा फिल्म है, जो साफ तौर पर राजनीतिक आकाओं को खुश करने और कर्नाटक में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बनाई गई है। इस फिल्म का सच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन देश का झूठा प्रधानमंत्री इस झूठ की बुनियाद पर बनी झूठी फिल्म की कहानी पर देश की जनता को बरगलाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। और आप लोग इस झूठ के जाल में फंस भी रहे हैं, क्योंकि आप लोग हिंदू मुस्लिम के आधार पर खुद के अंदर इतनी नफरत भर चुके हैं कि आपको सच और झूठ में कोई फर्क दिखाई नहीं देता, बंद हो गया दिखना आपको। और देश का झूठा प्रधानमंत्री आपको इसी आधार पर खुल्लम खुल्ला मूर्ख बना रहा है। बधाई हो, और आप मूर्ख बन रहे हो। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भाजपा के बेशर्म और बेहया नेता 2016 में केरल में महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन देश के झूठे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के गृह राज्य गुजरात में 41,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई। इस पर कोई चर्चा, कोई चिंता नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, गुजरात में 5 साल के दौरान 41,000 से ज्यादा महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए हैं। अब इस पर जरा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पर भी एक नजर डाल दीजिए कि उसका आंकड़ा क्या कहता है। 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246 और 2019 में 2,668 महिलाएं लापता हुई। 2020 में 8,290 महिलाओं को लापता होने की सूचना है, जिसके बाद अब कुल मिलाकर संख्या 41,621 तक बढ़ गई है। और इस पर गुजरात के नाम पर दुनिया में विश्व गुरु का डंका बजवाने वाले झूठे प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पोल खुलने के डर से पूरी तरह से मौन है। अरे प्रधानमंत्री जी, झूठ ही बोले, लेकिन कुछ तो बोलिए इस पर, क्योंकि आपका राज्य है, आपका आदर्श मॉडल है। दोस्तों, संयोग से राज्य सरकार द्वारा 2021 में विधानसभा में दिए गए एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और वडोदरा में ही एक 2019 और 20 यानी कि एक साल के आंकड़े में 4,722 महिलाएं लापता हो गई थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा का कहना है कि कुछ लापता व्यक्तियों के मामलों में मैंने देखा है कि लड़कियों को, महिलाओं को कभी कभी गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर उनको पूरी तरह से किया जाता है, यानी कि अपने राज्य से दूसरे स्टेट में उनको भेजकर उनसे खूब धंधे करवाए जाते हैं। दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनके गुजरात मॉडल पर सवाल उठाती है। तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इस गुनाह के लिए अमित शाह और गुजरात सरकार जिम्मेदार है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को जवाब देना ही होगा, और जरूर ही देना होगा, इनकी जिम्मेदारी है, और बताएंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। पिछले साल दिसंबर में चुनाव हुए, बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो गई। ऐसे में 5 साल में 41,621 महिलाओं की गुमशुदगी का बहुत बड़ा एक होता है। प्रधानमंत्री मोदी से भी बड़े सवाल होने चाहिए। द केरला फिल्म एक वक्त पर सच्चाई दिखाने का दावा कहती है कि हिंदू महिलाओं के साथ पर हो रहे अत्याचारों को ये फिल्म उजागर करती है, उनकी सच्चाई को दिखाती है। लेकिन आप लोगों को असल में दिक्कत तब समझ आती है जब ये फिल्म इस्लामोफोबिया कंटेंट में तब्दील होती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि द केरला स्टोरी की तरह द गुजरात स्टोरी पर भी एक फिल्म बननी चाहिए कि नहीं। लेकिन अफसोस, ऐसा करने के लिए आप में से किसी एक डायरेक्टर में बड़ा गुर्दा होना चाहिए, यानी कि बड़ा मादा रखता हो इंसान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्ग से सुंदर गुजरात की सच्ची घटना को दिखा सके। खैर दोस्तों,
होशियार और सावधान रहिए। समाज को बांटने वाले कुछ दंगइये से जो आपका भला कभी नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना कि आप धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते मरते रहें और इसी का फायदा कुछ झूठे लोग उठाते रहें, हमेशा की तरह। नमस्कार। एन न्यूज़ साउथ सच का।